दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर क्यों लगा दी रोक। इतना बड़ा फैसला जिसकी चारों तरफ बुराई हो रही है, आखिरकार क्यों लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला? भारत सरकार की क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके अलावा दूसरी खबर के रूप में हम जानेंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका के चक्कर में आकर के अपनी देश की बर्बादी के बाद क्या बयान दिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। देश विदेश की हर छुपी खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की कि आखिरकार भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर क्यों लगा दी रोक। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम तब उठाया गया है जब विश्व भर में गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों के समूह ने आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओस्टोमीर ने बोला है कि भारत के इस फैसले से विश्व भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। हम भारत से G20 सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस जंग के चलते गेहूं के निर्यात में बड़ी कमी आई है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। वहीं यूक्रेन तथा रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के पश्चात भारत से गेहूं की मांग बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, मगर उसका व्यापार रूस युद्ध के कारण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहीं केम ओस्टोमीर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के चलते उठाया जाएगा, जब भारत के PM नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, निर्यात पर पाबंदी बांग्लादेश तथा नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल ज़रूरत है। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक कठोर फैसला लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि वो उन देशों को निर्यात की इजाज़त देगी जो अपनी खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि भारत में गेहूं के दाम कुछ बाज़ारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बढ़ते ईंधन तथा परिवहन लागत में भारत में गेहूं के दामों को और बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका के चक्कर में आकर के अपनी देश की बर्बादी के बाद दिया है बड़ा बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस वक्त अमेरिका और नाटो के घमंड में चूर हैं। जेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि वो जंग जीत जाएंगे, जबकि उनके सामने दुनिया का महाशक्तिशाली देश रूस है। रूस चाहे तो चंद सेकंड में इस जंग को ख़त्म कर दे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मौत आम जनता की ही होगी। इसलिए उसे सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ रहा है, और यूक्रेनी राष्ट्रपति इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त आलम यह है कि रूसी सैनिकों के आगे यूक्रेन के सैनिक दम तोड़ रहे हैं। लेकिन यूरोप देशों के घमंड में चूर जेलेंस्की को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो वही करेंगे जो पश्चिमी देश बोलेंगे। हालांकि अब वो इस जंग को रुकवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई तो ऐसा होगा जो ये जंग रुकवा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कोई भी नहीं जानता है कि यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, और इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध का परिणाम सिर्फ हमारे उन लोगों पर निर्भर नहीं करेगा जो अपना बहुत कुछ पहले ही दांव पर लगा चुके हैं। दुर्भाग्य से यह हमारे साझेदार देशों, यूरोपीय देशों और स्वतंत्र दुनिया पर भी निर्भर करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से बात की। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से दोनों नेताओं के बीच
यह पहली बातचीत है। इस दौरान अमेरिका रक्षा मंत्री ने शोइगु से यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम करने की मांग की। बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शुक्रवार को G7 देशों से यूक्रेन में हथियार आपूर्ति बढ़ाने और रूस पर दबाव बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि G7 देशों के विदेश मंत्रियों से उनकी बातचीत बहुत मददगार, लाभदायक, वास्तविक और परिणाम केंद्रित रही। उन्होंने अब तक यूक्रेन को मिले वित्तीय और सैन्य मदद के लिए इन देशों की सराहना की। बता दें कि अमेरिका और यूरोप देशों की ओर से की जा रही ये मदद आने वाले दिनों में यूक्रेन संग इन पर भी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक ओर तो ये यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं और दूसरी ओर दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि रूस से किसी तरह का संबंध ना रखें। वहीं पुतिन भी बोल चुके हैं कि जो भी यूक्रेन की मदद करेगा वो इसका अंजाम भुगतेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।